हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2020 का नोटिफिकेशन का फुल डिटेल्स, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एसएससी ने जो है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए क्या है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी 1/8/2020 से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। और लास्ट डेट होगी इसकी 7/9/2020, यानी कि 7 सितंबर तक आप अप्लाई करते हैं। प्री पेमेंट की लास्ट डेट है 9/9/2020 और ऑफलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी 14/9/2020, यानी 14 सितंबर तक आप अपना ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम कब होगा है, तो टेंटेटिव डेट हमें जो दी है वो 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक के बीच में आपका क्या ऑनलाइन एग्जाम होना है। और एग्जाम कैसा होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज से आपका 10+2 जो है वो क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट मिनिमम कितनी है हमारे पास, 18 ईयर्स है। मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, 25 ईयर्स है। और एज रिलैक्सेशन जो एज पर रूल्स आपको मिलता है वही मिलेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स और रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज, जब अपर एज लिमिट के बाद ही आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और ओबीसी के लिए कितना है आपका, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज है और SC ST के लिए 0, फीमेल के लिए भी कोई फीस यहाँ पर नहीं दी गई, ठीक है। और एग्जाम फीस को आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप एग्जाम फीस को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या SBI ई चलान मोड से आप ऑफलाइन जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो कितनी है यहाँ पर, 5846 पोस्ट है, ठीक है। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ अलग अलग सेग्रीगेट करके दिया है, मैंने सबको कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। तो जनरल की पोस्ट यहाँ पर टोटल कितनी है, 1868 है। EWS के लिए 381 है, OBC के लिए 736 है, SC के लिए 709 है और ST के लिए 208 है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए टोटल पोस्ट है 1944, जनरल के लिए 930, EWS के लिए 202, OBC के लिए 387, SC के लिए 328 और ST के लिए कितना है आपका 94 है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें सब किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो एग्जाम कैसा होगा आपका, CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा, ठीक है, यानी कि MCQ क्वेश्चंस आएंगे आपके, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही आपके पास क्या है, मार्क्स है, ठीक है। अब उनका कंपोजिशन हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है आपका, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। बहुत अच्छा है और बहुत गुड है यहाँ पर मार्क्स गेन करना। फिर सेकेंड है आपका रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। और कंप्यूटर और फंडामेंटल्स के लिए आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखूं तो आपके लिए बहुत इजी है। देखो यहाँ से 50 आप ये तैयार करिए अपना, 10 आप ये तैयार करिए और 15 आप ये तैयार करिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ये 3 चीजों पर भी फोकस करते हैं बहुत अच्छे से, तो आप आराम से अपना एग्जाम जो है वो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो आप एक तो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि ये 2 पोर्शन तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके वो पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं साथ में इसका सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना है हमारे पास, 90 मिनट्स, ठीक है। तो यानी कि 1.5 आवर आपको मिलेगा ये पूरे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स के सिलेबस में आपको क्या देखना है, यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज देखनी है, नेशनल न्यूज देखना है, स्पोर्ट्स न्यूज देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज देखना है। उसके बाद ऑबिचुरी, ऑबिचुरी होता है डेथ कोट, ठीक है। किसी भी फेमस पर्सनालिटी की जब डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो उनका स्टेट पूछा जाता है, ठीक है, और एक उनका प्रोफेशन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ये फेमस पर्सनालिटी कहाँ से बिलोंग करते थे, कोई ऑथर थे, कोई पोएट थे, या कोई भी आपके फेमस थे।
या उनका प्रोफेशन पूछ लेगा कि वो कोई पॉलिटिकल नेता थे, या वो किसी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, या वो किसी पर्टिकुलर सोशल एक्टिविस्ट थे, क्या थे, तो यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। फिर आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये अभी रीजनल ट्रेंड में है, ज्यादातर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद स्टेट की कैपिटल और उनके सीएम, और यहाँ पर गवर्नर्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें। फिर कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट में किसी कंट्री का वो कोई प्रेसिडेंट भी हो सकता है, किसी कंट्री का वो कोई पीएम भी हो सकता है, या वो किसी स्टेट का गवर्नर हो सकता है, किसी स्टेट का सीएम भी हो सकता है। ठीक है। या किसी कंपनी का वो कोई एमडी या सीईओ हो सकता है। क्लियर। तो ये सारा कोई भी नया अपॉइंटमेंट जो है वो आपको देखना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आप सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे, चाहे वो आपके ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे वो आपके आईफा अवार्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट अवार्ड्स हो, या वो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स हो, तो कोई भी अवार्ड्स जो रिसेंटली दिया गया उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। ठीक है। डेज के साथ साथ आप उसकी जरूर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बुक्स एंड ऑथर, कोई भी रिसेंट बुक या ऑथर आई है उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर यहाँ पर स्टेट एनिमल, किसी राज्य का कोई भी स्टेट एनिमल पूछ लिया जाता है, स्टेट बर्ड भी पूछ लिया जाता है। स्टेट डांसेस आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19, आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 पिछले काफी समय से गवर्नमेंट जो है लगातार हर स्टेट अपने स्टेट में कोई ना कोई नई स्कीम्स जो है वो लॉन्च की हैं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और आपको करना क्या है, मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। ठीक है। और इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, देखो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपको डीप न्यूज नहीं पढ़नी है। कोई भी आपको बहुत ज्यादा डीप न्यूज नहीं पढ़ना है, आपको बहुत नॉर्मल लेवल का आपको अपना करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी न्यूज का आप यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर तैयार करें, नहीं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको बहुत नॉर्मल करंट अफेयर से जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं वही हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिपेयर। ठीक है। तो इसके लिए आगे करंट अफेयर्स के वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और भी रिलेटेड वीडियोस जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो भी आपको मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।